देखो डिपार्टमेंट ने क्या करा है, दिसंबर 2024 आ गया है, ये पिछले 3 साल से एक्टिविटी चल रही है। बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो रिटर्न फाइलिंग का टाइम है, जनरल रिटर्न फाइलिंग का टाइम है, वो हर साल जुलाई में क्लोज हो जाता है, 31 जुलाई। जैसे इस साल 2024 हो गया, पिछले साल 23 हो गया, कोई एक्सटेंशन आती है तो स्पेशली डिपार्टमेंट बताता है। तो अभी 2-3 साल से कोई एक्सटेंशन नहीं आ रही है। जर्नल जितनी इनकम टैक्स रिटर्न है एक्सेप्ट ऑडिटेड, वो सारी 31 जुलाई को, जर्नल टाइम पीरियड है 31 जुलाई एवरी ईयर। ठीक है, रिटर्न प्रोसेस भी हो जाती है, क्लोज भी हो जाती है, रिफंड्स भी आ जाते हैं। अब डिपार्टमेंट क्या करता है, पिछले 2-3 सालों में वो एक ड्राइव रन करता है जिसमें आपका जो डेटा आपने फीड करा है, क्या वो डेटा इनकम टैक्स के डेटा जो उनके पास अवेलेबल है अलाइंड है या नहीं है। ये एक्टिविटी कब शुरू होती है, दिसंबर में। पिछले 3 साल से एक्टिविटी चल रही है, हर एक दिसंबर में एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो अब हमारे पास एक केस आया है सॉल्व करने के लिए, मतलब हमारे पास एक केस आया, क्लाइंट अप्रोच करा है, तो उसका केस डिस्कशन है। इंटरेस्टिंग केस है इसलिए बहुत डिस्कस कर रहे हैं कि बिजनेस प्लानिंग और लीगल प्लानिंग कितने इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर, कि अगर आपको पैसा बचाना है या पैसे में काम करना है या आप अपने अर्न करना चाहते हो अमाउंट और टैक्सेस मिनिमाइज करना चाहते हो या टैक्सेस लेजिमिटेड देना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हैं। और लोग बिजनेस प्लानिंग क्यों नहीं करते वो यहां से पता चलेगा। देखो ये ऐसा इंटीमेशन आता है जर्नल, यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा होता है, हमने छुपा दिया है। क्या लिखा आया, फाइनेंशियल ईयर 21-22 कब आया है, 6 दिसंबर को आया है, 6 दिसंबर 24 में आया है। क्यों आया है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास डेटा लाइन हो गया है कि आपने जो रिटर्न भरी है, लिखा है एज पर द रिकॉर्ड्स अवेलेबल देयर इज अ वेरिएंस बिटवीन इनकम टैक्स रिपोर्टेड इन योर एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या स्टेटमेंट। तो डिपार्टमेंट ने एएस लगा दिया है जिसके अंदर सारा डेटा आपके पास आता है, मतलब आपने जहां पैन कार्ड डिक्लेयर कर रखा है ना, और जो जो एंटिटीज के पास रिपोर्टिंग अथॉरिटी है लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक मार्केट्स, जूलर्स, आपने जो जो काम करे हैं जहां से पैन कार्ड रिपोर्टिंग आपके अथॉरिटीज पर होती है, वो यहां पर रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आया है कि जो आपने डेटा भरा है वो आपकी 21-22 की रिटर्न फाइनेंशियल ईयर। जनरली इनकम टैक्स में हम किससे बात करते हैं मैडम, असेसमेंट ईयर से। असेसमेंट ईयर क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर से अगले वाला साल। ठीक है ना, इतना तो पता है और तो पढ़ा होगा। तो हम बात करेंगे असेसमेंट ईयर, यानी कि 22-23 के असेसमेंट ईयर से आ गई है। तो क्या लिखा है उसके अंदर, कैश डिपॉजिट कितना गिनो, हाँ 68 लाख रुपए का क्लाइंट ने कैश डिपॉजिट करा है। समझ में आई, हाँ यही वाली हंसी हमें भी आई थी। ठीक है, अब जब हमने क्लाइंट से डिस्कशन करा तो पता चला क्लाइंट्स का एक पर्टिकुलर एरिया में काम है, वहां पे जीएसटी लेना प्रॉब्लम है और इनकम टैक्स भी प्रॉब्लम है, या बिजनेस मॉडल ऐसा है। जो हमने प्रॉब्लम देखी वो देखी कि क्लाइंट ने बिजनेस प्लानिंग नहीं कराई। उसने सोचा कि मैं अपने अकाउंट में पैसा मंगा लूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता, एक लिमिट के बाद बैंक्स रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं आपकी कैश डिपॉजिट या जो आप पैसा मंगा रहे हो अपने अकाउंटों में। जा कितना रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कैश डिपॉजिट कितना आया वो है। और हमने जब इसका सिस्टम ओपन करा क्लाइंट से डिस्कशन करने के बाद, तो हमें क्या पता चला, बेसिकली क्लाइंट जो बिजनेस करता है वो टूर एंड ट्रेवल्स का है। अब हम मान के चलते हैं टूर एंड ट्रैवल में 5 से 10% का मार्जिन है, अगर एवरेज 8% भी माने तो मान के चलिए क्लाइंट ने कितने कमाए होंगे 70 लाख में 8%, 6-7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए कमाए होंगे। अब डिपार्टमेंट ने इसको पकड़ लिया है अपने सिस्टम में कि भाई तुमने 70 लाख का कैश डिपॉजिट करा है। 70 लाख मीन्स बहुत बड़ा अमाउंट है, हो सकता है अमाउंट क्रिप्टो का हो सकता है अमाउंट किसी और चीज का हो सकता है अमाउंट इलीगल हो, अब तो नहीं पता। अभी तो डिपार्टमेंट ने बोला है कि भाई तेरे पास 70 लाख रुपए कैश डिपॉजिट निकल गया है, आजा अब रिस्पॉन्ड कर। अब अभी क्लाइंट ने सिर्फ, वो डिपार्टमेंट ने क्या भेजा, इंटीमेशन भेजा है कि आप इसको फीडबैक करके भेजो। अभी नोटिस इश्यू नहीं करा है, फीडबैक करके भेजो, यानी कि डिपार्टमेंट ने इनडायरेक्टली कह दिया है कि भाई 70 लाख हमने देख लिया तेरे अकाउंट में, अब इसकी रिटर्न फाइल कर दोबारा से। यानी कि 22-23 की जो रिटर्न क्लोज हो चुकी है कब, 31 जुलाई 2022 में, लेजिमिटेड रिटर्न, जहां पे जब टैक्स देता तो कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगती, तो उसका टैक्स कम बनता। तो डिपार्टमेंट ने इनडायरेक्टली बोला है कि भाई अब तो इसकी रिटर्न फाइल कर, लेकिन अब फाइल नहीं कर सकता। तो डिपार्टमेंट ने एक नया सिस्टम निकाला है 3 साल पहले कि आपने रिटर्न गलत फाइल कर दी है या आपको कोई इंटीमेशन आया है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। बट प्रॉब्लम, 50% की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी डायरेक्टली ऑन द टैक्सेस। यानी कि 1 लाख रुपए का टैक्स बना
तो 50,000 रुपए पेनल्टी दी जाएगी। हाँ जी, सेक्शन पेनल्टी के लिए तो समझ रहे हो, डिपार्टमेंट ने बोल तो दिया तुम पे कर लो, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि वो नहीं खोलेगा सिस्टम। तो इनडायरेक्टली डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि भाई अब आप अपने रिटर्न फाइल करो। अब यहां पे दो मेजर इश्यूज, पहला तो इनकम टैक्स तो पिक्चर में आ गया, कैश डिपॉजिट है तो बहुत सारे सेक्शन लग जाते हैं, 69 भी लगता है, बहुत सारे लगते हैं, सेक्शन 69 हो गया, उसका बहुत सारे और कैश डिपॉजिट के सेक्शन है, कितना पैसा आया कहां से। दूसरा जीएसटी आ गया बीच में, उसके बाद एज पर द जीएसटी एक्ट और इनका जीएसटी अगर आप 40 लाख रुपए से ऊपर ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको जीएसटी लेना कंपलसरी है इन केस ऑफ ट्रेडिंग, और ये है सर्विसेज। टूर एंड ट्रैवल किसमें आता है, तो लिमिट कितनी है 20 लाख रुपए, यानी कि आप अगर 20 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर कर रहे हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। अब अगर इनकम टैक्स से बच गया या इनकम टैक्स ने आगे रिपोर्ट नहीं करा तो बात अलग है, अगर इसने जीएसटी को रिपोर्ट कर दिया और तो क्लाइंट को 5 से लेकर 18% जीएसटी और पे करना पड़ेगा ऑन टर्नओवर, यानी कि 70 लाख पे हम एवरेज मान के चले, अगर 12% भी है तो कितना हो गया 7 लाख प्लस 2 साल का इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी 50%। 50% नहीं है, इंटरेस्ट तो 18% है, पेनल्टी डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है कि 2 साल की लगाएगा 3 साल की लगाएगा। समझ रहे हो इंप्लीकेशंस, देखते जा रहे हो कहां से आ रही है आपकी। जैसे हम कोर्ट में क्या है कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है, इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड प्रोसीजर जल्दी नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट लिंक्ड है, जैसे आपके सेक्शन टू सेक्शन लिंक्ड है ना, वैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट खत्म करेगा दूसरा शुरू हो जाएगा, हो सकता है कोई और भी घुस जाए बीच में, ईओडब्ल्यू आ जाए, डिपार्टमेंट को लगे भाई क्रिप्टो करेंसी का पैसा आ रहा है, कैसे पैसा मंगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, तुम्हें तब वो अकाउंट बुक जब मांगा तब पता चलेगा। अब हमने इसकी डिटेल सारी खोली, पूरा इनकम टैक्स लॉगिन करा, तो क्या निकला दिखाओ जी, दूसरे वाला, अगले वाला, हाँ ये आया इसका 22-23 का नोटिस, हमने पूरी इंफॉर्मेशन खोल डाली, तो क्या लेगा, कितनी बिजनेस रिसीट्स हैं 2597, कैश डिपॉजिट कितना आ गया वही 70 लाख, हमने बोला मिसलेनियस पेमेंट कितनी है। अब हमने जब इसकी डिटेल खोली, मिसलेनियस पेमेंट्स मींस पेमेंट रिलेटेड टू वेरियस पार्टीज which are reported by different entities like banks, like credit cards, like any other entities। तो जब हमने इसकी और डिटेल खोली तो पता चला कि ये सारी पेमेंट क्रेडिट कार्ड्स को गई हुई है। आया समझ में, क्लाइंट से बात करी, पता चला क्लाइंट जो अपना पैसा लेता था टूर एंड ट्रेवल्स का वो क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन बुकिंग कराता था। मतलब मैंने क्लाइंट से पैसा ले लिया, मैं टूर एंड ट्रैवल एजेंट हूं, मैंने पैसा लिया सपोज 1 लाख रुपए, मैंने किसी एमएमपी पे जाके टिकट बुक करा दिया अपने एजेंट कोड से, तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, जो क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट है वो भी मिलेगा, लेकिन वो ये बताना, उसको ये नहीं पता था कि ये पेमेंट रिपोर्ट होती है। अब इनकम इसने बुक्सों में कितनी शो कर रखी है अपनी 7 लाख रुपए, हमने जब और एनालिसिस करा हमारी टैक्स लीगल टीम ने, तो इनकम इसने फाइनल शो कर रखी है 7 लाख रुपए, कोई टर्नओवर्स नहीं है, कि सैलरी इनकम है 2-2.5 लाख रुपए की और 5-6 लाख रुपए कमीशन इनकम आती है, जो हमारे पूरे सिस्टम में हमें नहीं मिली। तो डिपार्टमेंट ने इसको इंटीमेशन भेज दिया। अब अगर वो 70 लाख रुपए ला रहा है और 60 लाख की क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहा है, तो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट बैंक ने अपने अपनी जगह रिपोर्ट कर दिया। आया समझ में। अब इसके अंदर डिपार्टमेंट क्या करेगा, अभी तो सिर्फ इंटीमेशन दे दिया अपडेटेड रिटर्न फाइल करो, अब हम 70 लाख के ऊपर भी अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का टैक्स बनेगा विद पेनल्टी। व्हाट इज दिस, दिस इज अ लॉस ऑफ इनकम यू हैव अर्न्ड इन 4 और 5 ईयर्स। डिपार्टमेंट एक झटके में पैसा ले जाएगा। ये तो थी 22-23 की कहानी असेसमेंट ईयर। अब हमने थोड़ा और आगे गए, खोलो नहीं दूसरे वाला 23-24 असेसमेंट ईयर की कहानी देखो। कैश डिपॉजिट कितना है 90 लाख, हाँ जी है। मिसलेनियस पेमेंट कितनी है देखो, मतलब कितनी पेमेंट कर रखी है इसने, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रखी है 1 करोड़ 17 लाख की। अब आप कहोगे सर 1 करोड़ 17 लाख तो आ ही नहीं सकते,
नहीं आ सकते ना, आ सकते हैं जब आप क्रेडिट लिमिट आपकी 5-7 लाख रुपए हो और अगर साल में 1 महीने का तो टाइम मिलता है ना। अगर 10 लाख की क्रेडिट कार्ड का लिमिट का महीने साल में 11 बार स्वाइप कर दोगे तो 80 लाख तो हो इतने आप ही हो गया। तो 5-6 क्रेडिट कार्ड होंगे तो पेमेंट आ गई 1,17,00,000। ठीक है, और क्या कर रखी है? कितने की? 1,08,00,000 की। समझ रहे हो? जिसपे टीडीएस भी नहीं कटा हुआ। इसे कहते हैं नॉन प्लानिंग ऑफ देयर इनकम्स। अब कैश डिपॉजिट पे 90 लाख तो डिपार्टमेंट अभी नहीं आएगा मेल, हो सकता है और 6 महीने बाद आए, हो सकता है साल भर बाद आए। इसका भी मेल आएगा क्लाइंट को, या हो सकता है इसको सीधा नोटिस ही आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन डिपार्टमेंट सिचुएशन कितना आपका रेड फ्लैग है, क्योंकि सारा डिपार्टमेंट यही हो गया कंप्लीट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रन कर रहा है इस वक्त। अगर आपने कोई भी सेक्शन मिस कर दिया तो डिपार्टमेंट नोटिस भेज देगा, कोई इंटीमेशन भेज देगा कि इसको ठीक करके भेजो, नहीं तो आगे अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा वो अब वो नहीं रहा कि अच्छा 10 साल वाले हो गए 5 साल तक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 90 लाख का कैश डिपॉजिट है, 1,17,00,000 की पेमेंट्स है और प्रॉपर्टी कितने की परचेज है? 1 करोड़। अब इसमें हमने इनकम खोली वही सेम, सैलरी इनकम और कमीशन इनकम। आईटीआर 1 पर रखिए, 2 पर रखिए, दोनों में। आईटीआर मतलब सैलरी होती है जनरली। अब डिपार्टमेंट यहां क्या करेगा कि भाई तेरा कैश डिपॉजिट 90 लाख रुपए, तूने प्रॉपर्टी कितनी परचेज कर रखी है? 1 करोड़ की, 10 लाख रुपए तो कमाता ही होगा। तो डिपार्टमेंट इसके ऊपर सीधा सीधा पेनल्टी लेवी कर देगा। टैक्स तो जो बनाएगा बनाएगा, 100% से लेकर 300% की पेनल्टी लेवी कर देगा अंडर सेक्शन 221A कि आपके ऊपर पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए। इसका नोटिस अभी आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर इनटू पिक्चर आएगी क्या? जीएसटी की कहानी कि 20 लाख से ऊपर टर्नओवर है तो हो सकता है डिपार्टमेंट जीएसटी को भेज दे कि भाई ये अननेसेसरी टर्नओवर्स कर रहा है, तो आप इस पर जीएसटी में इम्प्लीकेशन डालो। ये अब डिपार्टमेंट की कहानी है कि डिपार्टमेंट इंटीमेट करता है नहीं करता है। आई समझ में? अगला, अब सेम कहानी असेसमेंट ईयर 24-25 की जो भी चल रहा है, मतलब हमने जो पिछले साल की रिटर्न भरी है, अब देख के हैरान हो जाओगे। चेक करो, कैश जो 1,80,00,000, मिसलेनियस पेमेंट 1 करोड़। कितनी है? 1 करोड़ 80 लाख। मतलब कितना कैश डिपॉजिट करा है? ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए। अरे 2 करोड़ तो बिजनेस की टर्नओवर होती है। और पेमेंट कितनी हुई मिसलेनियस? 1 करोड़ रुपए। इसका नोटिस आएगा पक्का और क्लाइंट लंबा जाएगा। ये बता रहा हूं मैं, मतलब यही भाषा है, क्लाइंट लंबा जाएगा। क्यों? पहली बात तो यहां लग गया ऑडिट। जैसे आप पेमेंट 1 करोड़ से ऊपर क्रॉस करोगे क्या लग जाएगा? ऑडिट। सेक्शन 44A भी बुक्स ऑफ अकाउंट मैंडेटरी हो गया। ठीक है, अब ये कहानी किसी को समझ में नहीं आ रही कि भाई मैं इतना पैसा मंगा रहा हूं कि क्या मेरे को ऑडिट कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, क्या मेरे को बिजनेस खोलना चाहिए। अगर आप इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो इसका मतलब है पैसा कहां से आ रहा है डिपार्टमेंट खोलेगा और कहां जा रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, हो सकता है क्रिप्टो का पैसा हो सकता है इलीगल मनी हो, कुछ भी हो सकता है, डोंट नो। ठीक है ना? अब 1 करोड़ की मिसलेनियस पेमेंट करी है तो 80 लाख रुपए कहां गए? चलो हम मान के चलते हैं कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट से बना लिए। वो कहते हैं 80 लाख रुपए तो है, दे भाई 80 लाख पे 30% टैक्स। 80 लाख का 30% टैक्स देगा, कितना हो जाएगा? 80 into 30, 25 लाख तो हो ही गया, प्लस इंटरेस्ट पूरे साल का 18% के हिसाब से, प्लस पेनल्टी अगर वो लगाएगा तो यही दिखाने के लिए मैं बता रहा हूं कि प्लानिंग कितने इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर। जो लोग हम सोच रहे हैं ना कि डिजिटल करेंसी आ गई है, हमने ऑनलाइन मंगा लिया तो कैश डिपॉजिट है, आने वाले टाइम में जो मुझे लगता है जैसे यूएस के अंदर है वाइट टैक्स, मतलब इट इज नॉट अ वाइट टैक्स। वहां पे क्या है, यूएस के अंदर अगर आप यूएस टैक्सेशन में काम करते हो तो जितनी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है उस पर सब पे टैक्सेशन है। यानी आपने लोन लिया होगा तो आपको प्रूव करना पड़ेगा मुझे मैंने लोन लिया है। तो आने वाले टाइम में अगर आप सेविंग अकाउंट से काम कर रहे हो, करंट अकाउंट से काम कर रहे हो बिना जीएसटी के, और एक लिमिट के बाद पैसा आ रहा है, तो जितनी आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन क्रेडिट हो रही है ना, वो और डिपार्टमेंट के पास ऑटो रिपोर्टेड होंगी। 90% बिजनेस कंप्लाई नहीं करते जीएसटी में, वो जीएसटी लेना नहीं चाहते, बहुत वेरियस रीजंस, ड्यू टू इनवेड टैक्सेस। उनको ये नहीं पता कि जीएसटी लेंगे तो काम और इजी हो जाएगा हमारा। बेसिक और क्या है, जब अकाउंट, अब क्या होगा आने वाले टाइम में कि डिपार्टमेंट इतना ज्यादा सॉफ्टवेयर बना रहा है, इतना ज्यादा ये हो गया कि जो आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, सपोज आपके अकाउंट में आया 10 लाख रुपए, साल में 20 लाख रुपए,
तो वो ऑटोमेटिकली एआई पढ़ के उठा लेगा। अभी तो क्या है, सिर्फ कैश डिपॉजिट दिखता है, अभी तो सिर्फ कैश डिपॉजिट दिख रहा है। आने वाले टाइम में एक लिमिट के बाद जो आप ऑनलाइन ट्रांसफर से मंगा रहे हो ना पैसा, जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन चल रही है विदाउट जीएसटी या सेविंग अकाउंट में, तो उसको 25 लाख रुपए भेज दिए, उसको साल में 20 लाख रुपए भेज दिए, डिपार्टमेंट ये भी कैप्चर करना शुरू करेगा और आपको इंटीमेशन आना शुरू होगा। अब इंटीमेशन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि